ये तब की बात है जब मैंने पहली बार मूव आउट किया। मैंने एक छोटी सी जगह ली और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की तरह काम करने लगा। वो एक छोटी सी शॉप थी और वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी वीकडेज में। सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता था। मैं यूजुअली डे शिफ्ट करता था। बल्क ऑर्डर की वजह से मुझे वीकेंड्स पर भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी। सच बताऊं तो मैं नाइट शिफ्ट से काफ़ी खुश था। उससे मुझे दिन में काफ़ी आराम करने का मौका मिल जाता था और रात के ऑर्डर्स में वीकेंड पर बहुत अच्छी टिप भी मिल जाती थी। हमारे बॉस ने 3 बाइक्स और एक कार डिलीवरी के लिए दी हुई थी। कार स्पेशली नाइट शिफ्ट्स के लिए थी क्योंकि बाइक पर रात के वक्त राइड करना अंधेरे के बीचों बीच थोड़ा सा खतरनाक होता है। वो सैटरडे की रात थी। मेरी बैक टू बैक 3 डिलीवरीज थीं। पहली 2 डिलीवरीज शहर के पास थीं, जबकि आखिरी वाली शहर से बाहर थी। 5 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं एक मिट्टी वाली सड़क पर पहुंचा। जीपीएस ट्रैकर पर मैंने लोकेशन देखी। मैं घने जंगल में से गुजर रहा था और सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ही दिखाई दे रही थीं। मुझे उल्लू और दूसरे परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं। इसी तरह कुछ आगे चलने के बाद मेरे जीपीएस ट्रैकर ने मुझे आगे टर्न दिखाया। मैं जैसे ही टर्न के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि आगे एक अंधेरी सड़क जा रही है। जीपीएस नहीं होता तो मैंने पक्का ये टर्न मिस कर देना था। जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। लकड़ी का घर मेरे सामने था। मैं गाड़ी से बाहर निकला। वो घर काफ़ी अंधेरे में था। मैं मेन दरवाजे पर पहुंचा और बेल दी और मेरे सर के ऊपर की पोर्च लाइट जल गई तो मुझे हौसला हुआ कि घर के अंदर कोई तो है। मैं वहां खड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे एक औरत की आवाज आई। कौन है? मैं घबराई हुई आवाज में बोला, मैम, मैं हूँ पिज्जा डिलीवरी बॉय। कुछ सेकंड्स खामोशी रही। दरवाजा आधा खुला और एक डरावना सा चेहरा बाहर झांकने लगा। वो एक औरत थी। मुझे सिर्फ उसकी एक आंख दिख रही थी। फिर उसने कहा, ओह, ये तो सचमुच तुम ही हो। मैं अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, हाँ मैडम, ये लीजिए अपना ऑर्डर। उसने दरवाजा खोला और मेरे हाथों से पिज्जा बॉक्स ले लिया। औरत को देख के मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और फिर उसने कहा, मुझे अंदर जाना होगा पैसे लाने के लिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो अंदर बैठकर इंतजार कर सकते हो। फिर वो अंदर जाने लगी। बाहर थोड़ी ठंड थी, इसलिए मैं अंदर लिविंग रूम में आ गया। मैंने सोचा वहाँ इंतजार करता हूँ। वो लिविंग रूम बहुत ज्यादा गंदा था और गंदे कपड़े एक कोने में पड़े थे। पता नहीं क्यों, लेकिन एक बहुत गंदी बदबू हर तरफ थी। मेरी एक और चीज पर नजर पड़ी। वो थी उसकी शादी की फोटो। घर बहुत गंदा और मैला था, फिर भी फोटो बहुत साफ सुथरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी ने साफ की हो। लिविंग रूम में 4-5 फोटोज थीं। उस औरत की शादी की एक बहुत बड़ी फोटो मेरे सामने लगी हुई थी। उसका फ्रेम बहुत बड़ा था। उसमें वो औरत एक पतले आदमी के साथ खड़ी थी। उसकी स्माइल बहुत बड़ी थी। कुछ हद तक वो फोटो बहुत अजीब सी लग रही थी। खास तौर पर वो आदमी का चेहरा बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। कस्टमर्स की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ था, तो इसलिए मैंने सोचना बंद कर दिया। और मैं बहुत हैरान हो रहा था कि वो औरत काफी ज्यादा वक्त लगा रही थी। ये आज की आखिरी डिलीवरी थी, तो मैं पेमेंट लेके यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। मैंने आवाज देते हुए कहा, मैम, कहाँ हो आप? मैं लेट हो रहा हूँ, क्या आप जल्दी कर सकती हैं? मुझे घर भी जाना है। उस औरत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे पैरों की आवाज सुनाई दी। उस औरत की बड़ी स्माइल दिखी, बिल्कुल उस फोटोग्राफ की तरह। मैंने अभी तक नोट नहीं किया था कि एक्चुअली उस औरत ने अभी तक अपनी वेडिंग की ड्रेस ही पहनी हुई थी। वो ड्रेस इतनी गंदी थी कि अगर कोई फोटोग्राफ ना देखे तो वो उसे पहचान भी ना पाए। उसने मेरी तरफ देखा और डरावनी सी आवाज में बोली, मैं अपने वेडिंग ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना? अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा, मैम प्लीज मुझे पेमेंट दे दीजिए ताकि मैं जा सकूं, मैं बहुत लेट हो गया हूं। उसने अपना पतला सा पीला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो। मैं जैसे ही पैसे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, उसने पैसे नीचे गिरा दिए। मुझे लगा शायद उससे गलती से गिर गए, तो मैं पैसे उठाने के लिए नीचे झुका। जब मैं पैसे उठा रहा था तो मेरी नजर सोफे पर पड़ी। मैं बहुत डर गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैंने एक लाश को सोफे के नीचे देखा। वो लाश सड़ रही थी, जिसकी वजह से घर में बदबू आ रही थी। मैंने फौरन लाश को पहचान लिया। ये इस घर की मालकिन थी, जिसने अभी दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुलाया था। पर अगर वो यहाँ है तो मेरे सामने कौन खड़ा है अभी? जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वो औरत मेरी तरफ झुकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं।
उसकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं किसी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। वो बहुत जोर से हंसी और एक डरावनी सी आवाज में बोली, मैं अपने वेडिंग ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना। मैं बहुत जोर से चिल्लाया और वहां से डर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद मैंने एक बार मुड़ के देखा। मैंने देखा कि वो औरत अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। वो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह हंस रही थी। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जितनी जल्द हो सके निकल गया। वहाँ से मैं सीधा घर गया और मैंने सुबह अपने बॉस को फ़ोन करके पूरा वाकया सुनाया। पहले वो मुझ पे हंसे और फिर कहा कि शायद ये तुम्हारा कोई बुरा सपना है। उसके बाद मैं पुलिस के पास गया और उन्हें वो घर चेक करने को कहा। हर कोई शुरू में मजाक ही उड़ा रहा था, मगर जब हम उस घर में गए सब लोग मेरी ही तरह हैरान हो गए और बहुत ज्यादा डर गए। पुलिस ने उस औरत की लाश को सोफे के नीचे से निकाला। वो वहाँ पर तकरीबन 2-3 दिन से मरी पड़ी थी। मैंने पुलिस को बताया कि उसने ही दरवाजा खोला था और ये कोई बुरा सपना नहीं था। खौफ वहीं पर खत्म नहीं हुआ और पूरा घर छानने के बाद पुलिस को एक और लाश मिली। वो लाश उन्हें बेसमेंट में कुर्सी से बंधी हुई मिली। वो एक आदमी की लाश थी। किसी ने उसे भूखा मार दिया था। पुलिस ने इस मामले की छानबीन की और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने हमें बहुत ज्यादा डरा दिया। वो आदमी और औरत उस घर में रहते थे। वो औरत शक्की थी और अपने शोहर को पागल कर देती थी। जब भी वो बाहर जाता वो शक करती। एक बार उस आदमी ने बीवी से तंग आकर उसे छोड़ने का सोचा। उसकी बीवी ने उसे नींद में बेहोश करके कुर्सी से बांध दिया ताकि वो कभी भी उसे छोड़कर ना जा सके। पर ऐसा करके उसने अपने शोहर को बहुत टॉर्चर किया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। वो औरत पूरी तरह पागल हो गई। जब उसके शोहर की डेथ हुई फिर उसने भी खुदकुशी कर ली। मैंने रात को डिलीवरी बॉय का काम करना छोड़ दिया है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक वाकया था। मुझे ये सोचकर अब भी बहुत अजीब सा लगता है कि उस औरत की रूह ने मुझे चुना ताकि उसकी कहानी सबको पता लग जाए।